Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 6th class, hope so you all will be fine. Let's hear today's message. फारिग नहीं रहना. स्टूडेंट्स, आज का हमारा पैगाम है फारिग नहीं रहना. हमें ऑलवेज ट्राई करना चाहिए कि हम अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में बिजी रखें. Now moves towards here class 6 subject English unit 7 and unit title is sports and sportsmanship. And our today's topic for discussion is question answer. Students, as you know very well that we have learned the translation and words meaning of this unit, which name is sports and sportsmanship. And we have already elaborated this title in a very good manners. Which things are included in sports, what is sports, and which things are included in sportsmanship. And we have discussed that sportsmanship include respect for the game, player, rules and the officials. Okay students, now I am going to start the question answer of this unit. So open your books, its page number is 301. Our question B is answer the following questions. दर्ज सेल सवालात के जवाब दें. Our first question is what is meant by sportsmanship. तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब क्या है. जैसा कि मैं जब भी क्वेश्चन आंसर पढ़ाती हूँ आपको ये बात रिवाइज़ करवाती हूँ, रिमाइंड करवाती हूँ कि स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन की समझ आएगी देन ही आप उसका आंसर लिख पाएंगे या किसी को बता सकेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो सबसे नेसेसरी चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझें. स्पोर्ट्समैनशिप का क्या मतलब है. स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स टू रिस्पेक्ट फॉर द गेम, द प्लेयर्स, द रूल्स एंड द ऑफिशियल्स. स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब है एहतराम किया जाए खेल का, खिलाड़ियों का, उसके जो कवानीन हैं उनका, एंड ऑफिशियल्स और इंतज़ामिया का. Who give you best performance in a game, जो गेम में, जो खेल में आपको बेहतरीन कारकर्दगी देते हैं. whether you win और lose, चाहे आप वो गेम जो है वो जीतें या हार जाएं, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन 2. वाई शुड वी नॉट चीट इन अ गेम. हमें खेल में बेईमानी क्यों नहीं करनी चाहिए, किसी को चीट क्यों नहीं करना चाहिए. तो इसका आंसर भी आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने अपने यूनिट में जब इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ा तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. वी शुड नॉट चीट इन अ गेम. हमें गेम में, किसी भी खेल में जो है वो बेईमानी नहीं करनी चाहिए. बिकॉज चीटिंग्स निगेट द होल आइडिया ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. क्योंकि जो चीटिंग है, जो बेईमानी है, जो धोखा है, वो क्या करता है, निगेट्स कर देता है, नफ़ी कर देता है द आइडिया ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप के तस्वुर को. देयरफॉर, इसीलिए वी शुड हैव अ सेंस ऑफ फेयर प्ले इन द गेम. हमें जो है ईमानदारी से खेलने का शऊर होना चाहिए. यही वजह है, इसी वजह से हमें जो है वो ईमानदारी से खेलने का शऊर होना चाहिए. इवन व्हेन वी आर प्लेइंग गेम्स एट होम, चाहे हम खेलें जो है वो घर में ही क्यों ना खेल रहे हों. ऐसा नहीं है कि जब आप जो है वो इंडोर्स कुछ खेल रहे हों तो आप जो है वो किसी को चीट कर लें तो इसका जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा. ये अच्छी बात है कि किसी को चीट कर लिया जाए जब आप अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहे हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. चाहे आप घर के अंदर खेल रहे हैं या घर से बाहर हैं, किसी गेम में जो आपने है वो पार्टिसिपेट किया है, तो आपने ऑलवेज़ जो है आपके अंदर ये सेंस होनी चाहिए फेयर प्ले की. ठीक है, आपने बिल्कुल भी किसी के साथ चीट नहीं करना. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशंस व्हेन यू लूज़. क्यों, जब आप हार जाएं तो क्यों ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें. तो क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है वो आपको ऐसे नहीं खेलना चाहिए कि अगर आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है तो आपका जो पर्पस है वो ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये गेम विन करनी है. आपको ऐसे प्ले करना चाहिए जैसा कि आप लर्नर हैं. ठीक है, अगर हार भी जाते हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इस हार से भी हमने जो है वो कुछ सीखना है. तो क्या है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशंस व्हेन यू लूज़.
जब आप हार जाएं तो आपको क्यों अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए? आंसर है इसका डोंट क्राई, मत रोएं। व्हेन यू लूज़, जब आप हार जाएं। डोंट बी अ क्विटर, हौसला जो है वो बिल्कुल भी मत छोड़ें, हिम्मत जो है वो ना हारें। ट्राई टू विन द नेक्स्ट टाइम, कोशिश करें नेक्स्ट टाइम जो है वो जीतने की कोशिश करें। जी स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन 4। गेम्स आल्सो टीचर्स टीम वर्क, गेम्स जो होती हैं, जो खेलें हैं, वो हमें टीम वर्क का लेसन भी देती हैं, हमें जो है वो इकट्ठे मिलकर काम करना भी सिखाती हैं। कैसे ये हमें सिखाती हैं, तो देखते हैं इस कैसे का आंसर। यू शुड नो अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप, आपको मालूम होना चाहिए स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में। प्ले एज अ लर्नर, कैसे खेलें, जैसा कि आप सीखने वाले हैं, ठीक है। प्ले एज अ लर्नर, सीखने वाले के तौर पर खेलें। डोंट क्राई एट लूजिंग, हारने पर रोएं मत। डोंट येल एट योर टीममेट्स, अपने जो आपके टीम के दूसरे आपके साथी हैं उन पर जो है वो चीखना चिल्लाना जो है वो छोड़ दें, मत उन पर चिल्लाएं। व्हेन दे मेक अ मिस्टेक, जब वो कोई गलती करें। तो गेम्स जो हैं वो कैसे हमें इकट्ठे जो है वो काम करना सिखाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर हम कोई गेम हार जाते हैं तो हमें रोना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें जो है वो गेम से क्विट नहीं करना चाहिए। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आपके जो है वो गेम मेट्स से कोई मिस्टेक कमिट हो जाती है तो आप उस पर चीखें चलाएं मत। और खेल को प्ले एज अ लर्नर, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्ले एज अ लर्नर, सीखने वाले के तौर पर हमें जो है वो कोई भी खेल खेलना चाहिए। नाउ सी द 5th क्वेश्चन, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पसंद है एंड वाई। और अगर आपको कोई गेम पसंद है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कि आपको वो गेम पसंद है। ये स्टूडेंट्स आपका है क्रिएटिव वर्क, आपने ये क्वेश्चन खुद से लिखना है। आप स्टूडेंट्स को जौन सा भी गेम पसंद है आप उसके बारे में लिखेंगे और साथ रीज़न देंगे कि आपको ये गेम क्यों पसंद है। जी स्टूडेंट्स, ये आज के आपके क्वेश्चन आंसर थे यूनिट 7 के। हमने यूनिट 7 के जितने क्वेश्चन आंसर्स थे वो पढ़ लिए हैं। अब आपकी डायरी ये है कि आपने इन्हें अच्छे से याद करना है, समझकर पढ़ना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।